नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि परामर्शी समिति चुनाव होते ही भंग हो गई है, लेकिन जो नए जीते हुए प्रत्याशी हैं, नए जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परामर्शी समिति के अनुशंसा पर भी, सिफारिश पर भी राशि का भुगतान होने वाला है। यह खबर निकल कर आ रही है पंचायती राज विभाग से। बिग ब्रेकिंग खबर है कि परामर्शी समिति के सिफारिश पर विकास योजनाओं में खर्च की गई राशि का भुगतान किया जाएगा। हड़बड़ाने की बात नहीं है, वह राशि नए योजना की राशि नहीं है। यह जो परामर्शी समिति जो राशि खर्च किया है, जो परामर्शी समिति की अगुवाई में जो काम विकास कार्य हुए हैं, उसकी पेमेंट की बात चल रही है, उस राशि के भुगतान की बात चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव विलंब से हुआ है, तो जब कार्यकाल त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, निवर्तमान प्रतिनिधि थे, उनका कार्यकाल जब समाप्त हो गया था, तो पंचायती राज विभाग ने एक व्यवस्था दी थी परामर्शी समिति की। परामर्शी समिति बना दिया गया था, उसी के सिफारिश पर विकास कार्य किए जा रहे थे, ताकि विकास कार्य रुके नहीं। विकास कार्य तो हो गया, लेकिन उस राशि का भुगतान नहीं हो पा रही थी। इसके लिए आशंका बनी हुई थी और भुगतान के बारे में अलग अलग आदेश जारी किए जा रहे थे, लेकिन पंचायती राज विभाग ने साफ कर दिया है अब कि परामर्शी समिति के सिफारिश पर ही इस राशि का भुगतान किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने साफ कर दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं में परामर्शी समिति की सिफारिश से किए गए विकास कार्यों का भुगतान होगा। इसके लिए वेंडरों को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने का इंतजार करना पड़ेगा। असल में विकास का काम तो हो रहा था, भुगतान के बारे में स्पष्ट निर्देश न होने के कारण संशय की स्थिति बनी हुई थी। कई जिलों के पंचायती राज पदाधिकारी ने भुगतान के संबंध में मुख्यालय से दिशा निर्देश मांगा था। हालांकि भुगतान की तारीख के बारे में अलग अलग आदेश जारी किया जाएगा। मालूम हो कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य में 18 अगस्त से आदर्श आचार संहिता लागू है। इस अवधि में नई योजनाएं नहीं ली गई है, लेकिन पुरानी योजनाओं को चालू रखने का निर्देश जारी किया गया था। इसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, गली नली पक्कीकरण योजना, 15वें वित्त आयोग से हासिल राशि से पंचायती राज संस्थाओं की ओर से संचालित योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित ऐसी योजना जिसके कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका है, इस श्रेणी की पहले से चल रही योजनाओं को आचार संहिता के दायरे में से बाहर रखा गया था। पंचायती राज विभाग ने पूर्व के आदेश में योजनाएं तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके भुगतान के बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया गया था। यह आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध था, इसलिए भुगतान नहीं दिया गया था। और कहा जो निर्देश जारी किया है कि एमवी में सुधार किया जाए। पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण होने तक पहले जो परामर्शी समिति की तय व्यवस्था के अनुसार ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों का काम परामर्शी समिति द्वारा किया जाएगा। जब तक शपथ ग्रहण नहीं है, तब तक परामर्शी समिति ही पूरे कार्य को देखेंगे, वही कार्य करेंगे। लेकिन परामर्शी समिति द्वारा किए गए कार्यों की राशि के अंतरण एमबी मेजरमेंट बुक में सुधार के बाद ही होगा। किसी काम का अंतिम भुगतान कब होगा, इस बारे में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि परामर्शी समिति लागू हो गया था, पंचायती राज चूंकि समय पर चुनाव नहीं हुआ था, ऐसे में परामर्शी समिति जो है से कार्य पंचायतों में विकास का कर रही थी। ऐसी योजनाएं जिसमें उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका संलिप्तता थी, उन योजनाओं का कार्य किया जा रहा था, लेकिन वेंडरों को राशि नहीं दिया गया। काम तो हो गया, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं मिला, राशि का भुगतान नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में संशय की स्थिति बनी हुई थी कि यह राशि मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी।
तो परामर्श समिति के लिए एक खुशखबरी है कि उनकी राशि उन्हीं के सिफारिश पर मिलेगी। और एक खुशखबरी है कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, परामर्श समिति के दिशा निर्देश में ही सारे कार्य किए जाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। इसी तरह से जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।